नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में और आज के विशेष प्रोग्राम में। सामान्यतः सभी अविवाहित जो होते हैं उनको ये जानने की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा रहती है कि उनका जीवन साथी कैसा होगा, उनका स्वभाव कैसा होगा। इस जिज्ञासा की शांति के लिए कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता होती है। भृगु संहिता के अनुसार कुंडली का सप्तम भाव विवाह का कारक स्थान माना जाता है और उसी के साथ में लाइफ पार्टनर का भी। अलग अलग राशि के अनुसार राशि स्वामी बदल जाता है। अब मैं आपकी राशि के अनुसार किस राशि के साथ रिश्ता कैसा रहेगा वो बताने जा रहा हूं कि आपका व्यवहार कैसा रहेगा सामने वाले के साथ में। आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि की स्त्री की। तो मिथुन राशि की स्त्री का अगर व्यवहार हम देखते हैं तो सामने दूसरी राशि के पुरुष जो हैं उनके साथ में कैसा रहने वाला है। क्या खुशी रहेगी या झगड़ा ज्यादा होगा? क्या बातें अच्छी होगी, प्यार पूरा मिलेगा, या उनको चीटिंग देखने को मिल सकती है, डिवोर्स देखने को मिल सकता है, सेपरेशन देखने को मिल सकता है, या ऐसी कोई भी दूसरी समस्या उनको देखने को मिल सकती है। तो हम बात करने जा रहे हैं मिथुन स्त्री की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मिथुन स्त्री की और मेष पुरुष की। तो मिथुन राशि वाली स्त्रियां बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस होती हैं। ये सपनों के पीछे भागती है और जो गोल्स हैं उसको अचीव करना चाहती हैं। पर इन्हें कभी भी ये महसूस नहीं होता है कि इनका अतीत ज़्यादा अच्छा था, तो उसे वापस रेप्लिकेट करने की कोशिश करती है, वापस उसी समय को जीने की कोशिश करती है। फिर चाहे वो उन चीज़ों को, मेमोरेबलिया जो हुआ उस समय का, उसके साथ में ज़्यादा समय बिताना हुआ, या पुराना जो समय जा चुका है उसमें जो दोस्त थे उनके साथ में बार बार घूमना फिरना हुआ, या पुरानी जो यादें थी उन्हें ही आज प्रेजेंट में भी वापस बार बार याद करके चिंता करना हुआ। इसको लेके बहुत ही ज़्यादा परेशानी में रहते हैं। पर वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, जो जा चुका है समय उसको वापस नहीं लाया जा सकता। अब जो आने वाला समय है, या तो फिर हम उसे उसको बेहतर बना सकते हैं या आगे आने वाले समय को नष्ट कर सकते हैं। ये समझने की ज़रूरत है। अगर आप पीछे ही रटके रह जाएंगे तो आने वाले समय को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, सही तरीके से नहीं जी पाएंगे। उस बात को समझ करके कल को जीने की कोशिश करनी है। वहीं पे मेष राशि के जो पुरुष हैं वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी उनके काम में मदद करे, यानी कि अगर एम्बिशियस है तो घर के कामकाज के अंदर अपना पूरा समय व्यतीत ना करें, बल्कि कंधे से कंधा मिला करके जो भी काम का बोझ है उसे पूरी तरीके से उठाएं। चाहे वो बिजनेस के अंदर हो, चाहे वो ऑफिस वर्क के अंदर हो, चाहे डोमेस्टिक वर्क के अंदर हो, पर वो चाहते हैं जो भी तरीके से हो वो उनके साथ में उनका साथ पूरी तरीके से निभाए। और ना ही सिर्फ एक दाम्पत्य जीवन की बात कर रहे हैं, पर यहाँ पे हम प्रैक्टिकल लाइफ की भी बात कर रहे हैं और उसी के साथ में वर्किंग लाइफ की भी। इन दोनों में आपको प्यार बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। वहीं पे शादी के कई साल बाद भी ये एक दूसरे की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं और एक एवरग्रीन लव जिसे बोला जाता है वो देखने को मिलता है इनमें। और वहीं पे बातों में एक दूसरे के साथ में उलझे रहते हैं। इनके जो बात करने की टेक्निक है, या ये कहें इन दोनों की राशियों की एक दूसरे के साथ में मिलने पर जो टेक्निक्स डेवलप हो जाती हैं, या जिस तरीके से प्यार बढ़ता है इनका, उसके अंदर आप हमेशा देखेंगे कि एक दूसरे को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बार बार मोहित करने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम रहते हैं। और कहीं भी अगर गलती से झगड़ा हो भी जाए तो उसे चुटकी भर में भूल भी जाते हैं। अब बात करते हैं मिथुन स्त्री की और वृष पुरुष की। इस राशि वाले जब प्यार करते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, एक ब्लिसफुल लाइफ के अंदर एंटर करते हैं। पर वहीं पे मिथुन राशि वाली स्त्रियां जो है वो अपना इरादा जल्दी लेती हैं कंपेयर टू वृष राशि के पुरुष के सामने। लेकिन मिथुन राशि वाली स्त्रियां अपना इरादा जल्दी लेती हैं कंपेयर टू वृष राशि के पुरुष के सामने। इन्हें कभी कुछ तो चाहिए है और कभी कुछ और चाहिए है। कभी भी मेंटल क्लैरिटी जिसको बोला जाता है वो आपको नहीं देखने को मिल सकती। आज आप अगर ये सेट मांग रही हैं डायमंड का, तो आप इन्हें वो दिला दीजिए, तो कल जाकर के बोलेगी कि मुझे सिल्वर कलर की ये कोई आर्टिलरी थी, ये मुझे बहुत पसंद आई है, वो लेनी है। कभी कुछ और चाहिए तो कभी अगले ही मोमेंट में इनको कुछ और चाहिए है। तो क्लैरिटी जिसको बोला जाता है अपने वॉन्ट्स को लेकर, अपने नीड्स को लेके, उसमें क्लैरिटी नहीं है इनमें। और यहाँ पे ये इनको बहुत ही ज़्यादा खराब सिचुएशन में भी कई बार डाल देता है, क्योंकि सामने वाला इरिटेट हो जाता है और इनके जो बदलता स्वभाव है उसको देख करके
सही तरीके से एक तरीका कंपैटिबिलिटी नहीं बिठा पाता है। जहां पे वृष राशि के पुरुष को शांति पसंद है, साथ चलने वाला चाहिए, पेशेंट इंसान चाहिए है साथ में, और वहां पे मिथुन स्त्री सही तरीके से फिट नहीं होती, और उसके कारण इन दोनों में हमेशा आपको तू मैं में देखने को मिलेगी, सेपरेशन देखने को मिलेगा, कई बार एक्सटर्नल अफेयर भी देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं मिथुन स्त्री की और मिथुन पुरुष की। तो मिथुन राशि वाले हमेशा कुछ ढूंढते रहते हैं, चाहे एडवेंचर हुआ, चाहे पैशन हुआ, चाहे कोई नया गोल हुआ अपनी जिंदगी में, उसको लगातार खोजते रहते हैं और उसकी चाह में आगे बढ़ते हैं। ये जब भी मिलते हैं, यानी कि एक दूसरे से जब मिलते हैं, तो बहुत ही पैशनेटली मिलते हैं और एक तरीके से कहा जाए बेस्ट फ्रेंड की तरीके से मिलते हैं। इनमें से 75% जिन लोगों को आप देखोगे वो हमेशा दो नाम वाले होते हैं। जिस तरीके से आपका घर में नाम कुछ और है और बाहर नाम कुछ और है, या आपका लीगल नेम जो बचपन में रखा गया था वो अलग था और जब आप बड़े हुए तो आपने अपने लीगल नेम को चेंज किया। वहीं पे इस राशि की स्त्रियां हमेशा हंसती रहती हैं, अंदर से खुश रहती हैं, और कुछ भी पोजीशन हो या कोई भी आगे प्रॉब्लम हो, उसमें अपने आप अपना रास्ता बाहर निकालना जानती हैं, और जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये अपने आप को दूसरों से अलग तो साबित कर लेती हैं, पर वहीं पे अपना जो लाइफ पार्टनर है उसकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस करती है। अब बात करते हैं मिथुन स्त्री की और कर्क पुरुष की। दोनों साथ में खुश तो रहेंगे, पर पेशेंट इन दोनों के रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें अनबन होती रहेगी। कर्क राशि के पुरुष मिथुन राशि की स्त्री से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसे फूल की तरह रखना चाहते हैं, यानी कि जो भी है इनके पास में रिसोर्सेस उसको पूरी तरीके से सामने न्यौछावर करना चाहते हैं, ताकि सामने वाला, यानी कि जो इनका लाइफ पार्टनर है, वो एक लग्जरियस लाइफ जी सके, कंफर्ट लाइफ जी सके। लेकिन मिथुन राशि की स्त्री चाहती है कि उसे उस स्त्री की तरह पेश आया जाए, ना कि बच्चे की तरह। बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन में नहीं रखना चाहिए, बहुत ही पिलो केसिंग नहीं करनी है इनके साथ में। ये चाहती हैं कि एक मैच्योर एडल्ट के जैसे इनके साथ में भी बिहेव किया जाए। वहीं पे जो पुरुष है वो ये नहीं देखना चाहता कि कोई भी ऐसी सिचुएशन में इनको अनकंफर्टेबल महसूस हो। एक तरीके से अच्छा तो है ये, पर उसके कारण सामने जो महिला है, यानी कि मिथुन राशि की जो महिला है, उसको काफ़ी बार इस तरीके से फील होता है कि वो अंडरमाइन हो रही हैं, उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, उनकी कैपेबिलिटीज़ जो है उसको पूरी तरीके से, उनके पोटेंशियल को पूरी तरीके से यूज़ नहीं किया जा रहा। इसके कारण कई बार ये अपने निर्णय अपने आप लेने की कोशिश करती है और गलत निर्णय ले बैठती हैं। अब बात करते हैं मिथुन स्त्री की और सिंह पुरुष की। तो सिंह राशि वाले सबको दर्शाना चाहते हैं कि वो सिंह की तरह ही हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक्सुबरेंट है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ही स्ट्रांग है, जो कि वो कभी कभी नहीं होते हैं। हर किसी की लाइफ में वीक मोमेंट्स आते हैं और इनकी लाइफ में भी वीक मोमेंट्स आते हैं, और जब आते हैं तो मिथुन राशि की स्त्रियां ये साबित करना चाहती हैं कि वो सही दिशा में ही जा रहे हैं, अपने आप पे डाउट नहीं कर रहे हैं, कहीं अपने आप को खो ना दें, इस बात पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट सिंह राशि के पुरुष को मिथुन राशि की स्त्री से मिलता है। ये दोनों अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, यानी कि सबसे बेस्ट समझते हैं, जो भी कर रहे हैं उसमें ये बेस्ट है, वही करने की कोशिश करते हैं, पूरे एफर्ट्स उस काम में डालते हैं। पर स्त्री जानती है कि ये जो पुरुष है वो जो कहते हैं वो सही और सच है, और वो सब कुछ टाल सकता है उसके लिए, अपनी यानी कि अपनी पत्नी के लिए वो सारी चीज़ें टाल सकता है, सारी चीज़ें छोड़ सकता है, बस एक वर्ड के ऊपर। सिंह राशि इस तरीके से देखा जाए तो ट्रस्टवर्दी, लॉयल और सब चीज़ें हैं, पर सही पार्टनर के साथ में उसको ज़रूरत है। तो यहाँ पे मिथुन राशि के साथ में जहाँ पे इतना सपोर्ट मिल रहा है, इतना इमोशनल स्टेबिलिटी आपको मिल रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी उसके कारण अपने आप मिलेगा आपको, तो जिसके कारण उनका सिर्फ एक कमांड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप दोनों की कंपैटिबिलिटी भी बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं मिथुन स्त्री की और कन्या पुरुष की। इस राशि के पुरुष अकेला रहना पसंद करते हैं, यानी कि तन्हाई में रहना पसंद करते हैं, अपने आप के साथ में ज़्यादा समय व्यतीत करना पसंद करते हैं। ये हर वक्त किसी का भी साथ पसंद नहीं है, और ज़्यादा समय किसी के साथ में रह जाएं तो इनको उनकी कंपनी बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगनी शुरू कर देती है। जब मिथुन राशि की स्त्री कहीं जाना चाहती है
तो ये उस पर झुंझलाते हैं, पर मन ही मन चाहते भी हैं कि वो चली जाए, ताकि ये खुद के साथ में थोड़ा और समय व्यतीत कर पाए। भविष्य कोई भी अगर आप धंधा करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, तो आपको यहाँ पे मिथुन राशि की स्त्री से बहुत ही ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। इनमें वाद विवाद भी आपको देखने को मिलेगा, पर यह अपने आप समय के साथ में कम हो जाता है, क्योंकि दोनों अपने आप को काम से मतलब रखते हैं, अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं। तो जिसके कारण ज़्यादा समय अगर आप एक दूसरे से अलग रहते हैं तो जो पैशन है, जो फायर है रिलेशनशिप में, वो भी एक तरीके से जिंदा रहती है, कंपैटिबिलिटी भी सही रहती है, और उसी के साथ में एक दूसरे के साथ में एक दूसरे की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए, आज की जनरेशन में देखा जाए, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है। अब बात करते हैं मिथुन स्त्री की और तुला पुरुष की। इन दोनों के विचार जो हैं या भाव जो हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, जिनमें प्यार और विश्वास लाता है, और वहीं पे सिमिलैरिटीज़ इनमें झगड़ा भी करा देती हैं। कई बार जब दोनों का एक ही पॉइंट है या दोनों अपने अपने पॉइंट पे स्टबर्न है, तो उस वक्त कोई कहीं पे अप्रूव करने को तैयार नहीं है, कोई कहीं पे झुकने को तैयार नहीं है, जिसके कारण आपको झगड़ा होता दिख सकता है। तुला राशि वाले इतने भोले और शांत नहीं होते हैं जितना कि वो दिखते हैं। दुनिया उनको ज़रूर भोला और शांत समझती है, पर जो उनके साथ में रह रहा है वो जानता है कि कितने शातिर हैं ये हर फैसला बहुत वक्त लगा करके ज़रूर करते हैं, पर जो करते हैं वो सही करते हैं और बहुत ही सोची समझी चाल चलते हैं। वहीं पे स्त्रियां कभी कभी अपनी बात साबित करने के लिए झूठ भी बोल देती हैं, क्योंकि हमेशा हारना किसी को पसंद नहीं है। जब सामने तुला राशि जैसा पुरुष हो, जो कि हर चीज़ बहुत सोच समझ के बोलता है, पॉलिटिकली करेक्ट होकर के बोलने की कोशिश करता है, तो उसके सामने जीतना थोड़ा कठिन हो सकता है। तो यहाँ पे जो लाइफ पार्टनर है, जो महिला है, वो कभी कभार जो फैक्ट्स हैं उसको घुमा करके सामने प्रस्तुत कर सकती हैं, जिसके कारण सामने ये जीत जाए। पर यहाँ पे ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो पुरुष है उसके दिमाग में ये बात ज़रूर खटकती है कि ऐसा है तो कैसे है। अब बात करते हैं मिथुन स्त्री की और वृश्चिक पुरुष की। ये एक सफल जीवन साथी बनकर जीते हैं। इन पुरुष में ये खासियत है कि जो फैसला कर लेते हैं एक बार अपनी ज़िंदगी में, उससे पीछे नहीं हटते, चाहे गलत हो चाहे सही हो, पर एक बार ले लिया है तो उसको अंत तक ज़रूर निभाते रहेंगे। वहाँ पे ये परवाह नहीं करते हैं कि आसपास वाले लोग क्या बोलते हैं या इन पर क्या बीतती है उसके कारण, पर एक बार जो अपने मुंह से इन्होंने शब्द दे दिया है, किसी को कुछ कमिट कर दिया है, तो उससे पीछे नहीं हट सकते। वहीं पे ये अपनी पत्नी की हर बात जानना चाहते हैं और पता करना चाहते हैं, वो कहाँ पे कब जाती है और क्यों जाती है, और इस कारण काफ़ी ज़्यादा शकी भी हो जाते हैं। इस रिश्ते को निभाने के लिए ये स्त्री ही हमेशा तत्पर आपको खड़ी मिलेगी। हमेशा कुछ भी कमिट करना है तो ये आपको हमेशा रेडी दिखेंगी। प्यार ही ऐसी चीज़ है जो इन्हें बांधे रखता है और बहुत ही अच्छा कपल भी बना करके रखता है। अब बात करते हैं मिथुन स्त्री की और धनु पुरुष की। ये पुरुष बहुत उच्च स्वभाव के होते हैं और वहीं पे उग्र भी होते हैं, क्योंकि ये स्त्रियां अपने विचार बदलती रहती है और कभी ये कुछ चाहती है तो कभी कुछ और चाहती है, जिसके कारण धनु राशि के जो पुरुष हैं स्ट्रेट एज एन एरो, ऐसा बोला जा सकता है उन्हें। जो चाहते हैं सीधे खुले मुंह बोलते हैं, बिना सोचे समझे बोलते हैं, जहां पे इन स्त्रियों को परेशानी देखने को मिल सकती है। जिसके कारण जो इनकी टेंडेंसी है, यहाँ पे जो महिला की टेंडेंसी है, क्योंकि क्लैरिटी उनके पास में नहीं है क्या चीज़ चाहिए है। आप अगर एक नॉर्मल डोमेस्टिक सिचुएशन में देखेंगे, आपके घर में वॉशिंग मशीन आपको चाहिए है। एक साधारण इंसान होगा तो वो दुकान में जाएगा, बोलेगा वॉशिंग मशीन चाहिए, इस कंपनी की चाहिए है, आप बताओ कौन सी सही है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है, खत्म हो जाती है बात। मिथुन राशि की स्त्री होगी तो वो ऑफर पहले ढूंढती है कि रुपए कहाँ बच सकते हैं, इसके साथ में मुझे क्या मिल सकता है। बेसिकली एक अच्छी स्वीट डील ढूंढने की कोशिश करती है। और धनु पुरुष को समय बर्बाद करना पसंद नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे इरिटेशन हो जाती है और बोलते हैं जो लेना है अपने आप ले लो, फटाफट से लेकर के मुझे बता देना। ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे मिथुन राशि की स्त्री घर का भला करने की कोशिश करेगी पर फिर भी डांट खाती है, उसके कारण परेशानी इनको देखने को मिल सकती है और झगड़े भी उसी के कारण उत्पन्न होते नजर आ सकते हैं घर में। मिथुन राशि वाली स्त्रियां हर बात सहज कर अपने आप के पास में रखती हैं, या इस तरीके से कहा जाए कोई भी खरी खोटी है उसको सुनने के बाद में भी सामने जाहिर नहीं करती हैं कि कितना खराब उनको फील हो रहा है। अब बात करते हैं मिथुन स्त्री की और मकर पुरुष की।
ये पुरुष ये नहीं समझ पाते कि जो चीज़ इन्हें सीधे और सरल दिखती है वो इन मिथुन राशि वालों को क्यों नहीं दिखती। बेसिकली जो पर्सपेक्टिव है दोनों का वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये स्त्रियां रुक नहीं सकती, थम नहीं सकती। जो चीज़ को लिए पैशन है इनकी ज़िंदगी में, जो इनका गोल है, अगर वो इनको सामने दिख रहा है तो फिर रुकना असंभव है। वहीं पे इनमें धैर्य की कमी भी आपको देखने को मिलेगी। यही एक गलत चीज़ है जो अगर सुधार ली जाए तो जीवन धारा आराम से बह सकती है। कंपैटिबिलिटी दोनों में बहुत अच्छी बैठ सकती है। मिथुन की जल्दबाजी कई बार अपने आप नुकसानदायक भी साबित हो जाती है और इसी बात को लेकर इनमें कई बार झगड़ा भी होता आपको दिख सकता है, पर कभी भी कोई भी झगड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता। और इसी के साथ में कंपैटिबिलिटी सही है, पर आपको एक ही चीज़ बताया हूं जो बदलने की ज़रूरत है, उसको बस बदलने की कोशिश कीजिए। आप अपने आप देखेंगे अगर आप ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में हैं तो सुधार आपको दिखना शुरू हो सकता है। अब बात करते हैं मिथुन स्त्री के और कुंभ पुरुष की। इस राशि की स्त्रियां विचारशील है। इन्हें हमेशा एक दूसरे से बात करते रहना पसंद है, एक दूसरे को एंगेज रखना पसंद है। वहीं पे इस व्यक्ति को प्यार की भाषा आती है, ये मिठास से बात करते हैं। ये पुरुष अपने जीवन साथी के साथ बहुत ही ज़्यादा लॉयल रहते हैं, चाहे सामने कितनी भी टेम्पटिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्यों ना हो, पर चीट कभी नहीं करते। और अगर कोई सोचता है, कोई इस रिलेशनशिप में और सोचता है कि ये चीट करते हैं हमें, तो आप इस चीज़ को बहुत जल्दी समझ लीजिए। अगर सच्चा प्यार है, अगर एक्चुअल में आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, तो ये चीज़ 110% गारंटीड है कि सामने वाला वफादार रहेगा आपके लिए। अगर इन्हें भरोसा हो जाए कि ये उनसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो लॉयल्टी तो पूरी देखने को मिलेगी और वहीं पे आत्मसमर्पण भी आपको देखने को मिलेगा। इन्हें सच्चाई पसंद है और यही वो चीज़ है जो इन दोनों को, स्त्री को और इनको जोड़ करके रखती है। पर यहाँ पे ये भी बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, कभी कभार या ऐसा देखा जाए लॉयल्टी को लेकर के बात नहीं हो रही है, जनरल चीज़ों को देख के बात हो रही है। मिथुन राशि की स्त्री को जीतना पसंद है। इन्हें जहां पे भी देखो अपनी बात मनवाने की कोशिश करनी पड़ती है। तो अक्सर आप देखेंगे अगर इस रिलेशनशिप में है तो कई जगहों पे जब आप दोनों में बहस होगी तो कुछ गलत फैक्ट्स सामने आपको दर्शाए जाएंगे, कुछ गलत ऐसे फैक्ट्स आपके सामने रखे जाएंगे जिससे कि ये जीत जाए। ये है बचकानी हरकत, पर ये देखने को जरूर मिलेंगी। अब बात करते हैं मिथुन स्त्री के और मीन पुरुष की। इस राशि की स्त्री का स्वभाव एक बच्चे जैसा होता है। ये भावुक होते हैं और इनमें वाद विवाद अगर करते हैं तो अपने आप माता पिता के आचरण में चले जाते हैं। और कई बार अगर शादीशुदा है या आप एंगेज्ड हैं या रिलेशनशिप में हैं तो अक्सर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा इमोशनल ये तब हो जाते हैं जब इनके ऊपर पर्सनल अटैक किया जाता है या इनके माता पिता के ऊपर कोई भी बात की जाती है। ये विवाद भी इनके जीवन में और इनके बीच दरार डाल सकता है, या ये कहा जाए कि मेजॉरिटी जो इनके बीच में तनाव का कारण बनता है या इनके सेपरेशन का कारण बनता है वो एक ही चीज़ है, माता पिता के ऊपर कोई भी की गई बात। अगर आप अपने को रिफ्रेन कर सकें इनके माता पिता पे कोई भी बात करने से, इनकी फैमिली के ऊपर कोई भी बात करने से, तो रिश्ता तो भी सही तरीके से चल सकता है। पर जिस महिला को अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा प्यार हो और उनके ऊपर बार बार अटैक किया जाए उसी पॉइंट को लेके, तो कभी ना कभी तो ये रिश्ते में दरार आनी ही है। और जब ये दरार आएगी तो इसको वापस भरा नहीं जा सकता। वहीं पे मीन राशि के जो पुरुष हैं ये सपनों में ही अपना जीवन जीते हैं, और अगर स्त्री चाहती है कि ये हमेशा खुश रहे तो उसे उन सपनों में जगह पानी होगी, अपने आप की जगह बनानी होगी। और उसमें जाने का रास्ता है कि अपने आप को वो बदले, यानी कि स्त्री अपने आप को बदले उस सपने में, उस जो जिंदगी वो अपने आप के लिए जी रहा है, जो बबल के अंदर जी रहा है, उसमें एंटर करने के लिए। तो उसके लिए आपको पेशेंटली एफर्ट्स करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो हुआ मिथुन राशि की स्त्री का हर राशि के पुरुष के साथ में कंपैटिबिलिटी। मैं हर बार बोलता हूं, इस बार भी बोलूंगा, ये राशि के ऊपर हम बात कर रहे हैं। समय के साथ में हम अपने आप को, अपनी बातों को, अपने तरीकों को, तौर तरीकों को, अपने चाल चलन को, अपने बोल को मैनिपुलेट करना सीख जाते हैं, अपने इमोशंस को मैनिपुलेट करना सीख जाते हैं। तो हर चीज़ जब अगर रिफ्रेन अगर हम करते हैं किसी इंफॉर्मेशन को लेने से, तो वो हम उसको गलत ही मान सकते हैं। पर अगर आप इसको सही तरीके से ओपन माइंड से अगर देखेंगे
तो आप देखेंगे काफ़ी हद तक ये आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा सही तरीके से घटती है। अगर हम अपने मैनिपुलेटेड इमोशंस को नहीं लेते हैं जबकि प्योर इमोशंस को लेते हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा अपने आप पर घटती नज़र आ नहीं पाते हैं। उसके अलावा ये हम बात कर रहे हैं राशि पे, पर अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं, आप जानना चाहते हैं जिनके साथ में आप शादी कर रहे हैं या तो फिर जिनके साथ में रिलेशनशिप में हैं और नेक्स्ट बिग स्टेप लेने के लिए सोच रहे हैं, तो क्या वो सही है या गलत, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो कुंडली विश्लेषण ही एक तरीका है जिससे क्या आगे आने वाला है। कई बार देखा जाता है जब पुरुष का समय गलत हो, खराब हो, तब उसकी वाइफ का समय अगर अच्छा होगा तो सपोर्ट मिल जाता है और कभी भी गलत समय देखने को नहीं मिलता। वहीं पे अगर दोनों का समय खराब हो तो झगड़े होंगे, घर में फसाद होंगे, उसके अलावा बार बार एक दूसरे पे ब्लेम गेम चलेगा, फाइनेंशियली डूबेंगे, इमोशनली इन्वेस्ट हो जाएंगे और कहीं से भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखेगा। अल्टीमेटली बाहर निकलने का रास्ता हुआ क्या? डिवोर्स, सेपरेशन या चीटिंग, यही होंगे बाहर निकलने के रास्ते। तो अगर हम चाहते हैं कि हम जिनसे रिश्ता बनाए हुए हैं और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हमें देखने को ना मिले, तो हमें कुंडली मिलान एक बार करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप भी ऐसा कुछ चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, इस पे ज़रूर एक बार कॉल करके अपनी समस्या बताइए। या अगर आप शादी के लिए सोच रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं आपको बोलता हूँ, और दूसरा अगर ऐसी कोई भी चीज़ है तो सही तरीके से एक बार सोच के प्लान स्टेप लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे आने वाले बहुत लंबे समय के लिए हम बात कर रहे हैं। तो इसी के साथ में आज्ञा दीजिए, कल फिर आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा और इसी तरीके की और एक राशि के ऊपर बात करने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार एवं जय हिंद।